Hello students, how are you? Today I am here with the topic sewage treatment part 2 and my topic is trickling filter. However, a complete sewage treatment process has been discussed by me in my previous lectures. You can watch and learn the sewage treatment process, various treatment units by searching those videos on my YouTube channel Abhimanyu Classes. Today I will discuss about the trickling filter. It is a treatment unit which is used to treat the sewage at various sewage treatment plants. Actually, it is the part of the secondary treatment. Okay, let's start. First of all, you should know the definition of trickling filter. As it is clear from its name, filter, that the sewage is filtered. That means sewage is passed through the filter media, and filter media may be of broken stones and other coarse materials. Okay, see the definition of the trickling filter. It is an artificial filter, an artificial bed of broken rocks or other coarse material through which sewage or industrial wastes trickle after being sprayed on intermittently, so that organic matter present is oxidized and removed by biological growths formed on the surfaces of the rock. तो जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि इसमें सीवेज या वेस्ट वाटर को किसी फिल्टर मीडिया के ऊपर स्प्रे किया जाएगा. आफ्टर स्प्रेइंग ऑन द फिल्टर मीडिया, दैट वेस्ट वाटर विल पास थ्रू द फिल्टर मीडिया, और जब वो फिल्टर मीडिया से पास होकर के फ्लो करेगा तो फिल्टर मीडिया की सरफेस पे मौजूद कुछ बैक्टीरिया, कुछ बायोलॉजिकल ग्रोथ्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीवेज में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे. और यही हमारा मकसद है, सीवेज में से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवाना बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. And as we know that secondary treatment is also known as biological treatment, because in secondary treatment we use some type of microorganisms to treat the sewage. Okay, read the second point. It is an attached growth type treatment unit because microorganisms remain attached to the surface of filter media. जो फिल्टर मीडिया है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच रहते हैं उसकी सरफेस पे. Therefore it is also known as attached growth type treatment unit. जो मैंने इस डेफिनेशन में बताया उसी को मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. Okay, see the diagram of the trickling filter. In this diagram, first see the left diagram. In the left diagram there is a rotating arm. This is the rotating arm. ये रोटेट होती है इस डायरेक्शन में. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको शो कर रखी है इस डायग्राम में. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है, डजेंट मैटर. तो ये इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखो जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रोटेटिंग आर्म रोटेट करती है और इसमें से आपको दिख रहा होगा कि नीचे कुछ लिक्विड, ये जो लाइंस आ रही हैं, ये इसका मतलब ये है कि जो सीवेज है या जो वेस्ट वाटर है वो इस रोटेटिंग आर्म्स से स्प्रे हो रहा है. किसके ऊपर? ये जो यहाँ पर रॉक बेड है, देखो नीचे रॉक बेड है, स्टोन्स हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, कुछ छोटे पत्थर हैं, कुछ बड़े पत्थर हैं, और उनके ऊपर स्प्रे होने के बाद ये जो सीवेज है वो इसमें से पास होकर के नीचे जा रहा है.
अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण इसमें से नीचे से पास होगा, और जब ये इस फिल्टर मीडिया या ये जो रॉक बेड है इसमें से जब ये सीवेज पास होगा तो क्या होगा, मैंने बताया कि इसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीवेज में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के बाद जो सीवेज होता है उसको हम बोलते हैं स्टेबल सीवेज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीवेज को स्टेबलाइज करते हैं। अब इसी ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम और थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ओके, नाउ सी द राइट डायग्राम। जो राइट साइड में जो डायग्राम है, अब इसमें देखिए जरा, इस डायग्राम में दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर। ये ऊपर ये है रोटेटिंग आर्म, दिस इज द रोटेटिंग आर्म, रोटेटिंग आर्म में से वेस्ट वाटर स्प्रे हो रहा है नीचे, और दिस इज द फिल्टर मीडिया। इसके ऊपर लिख भी रखा है कि दिस इज द फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया में से पास होकर के नीचे कलेक्ट हो रहा है, और इसमें और भी चीज़ें आपको दिखा रखी हैं कि एयर भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एयर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे तो उनको उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रिएक्शंस। उसको उस डिकम्पोजिशन को हम कहेंगे एरोबिक डिकम्पोजिशन। और इन द अब्सेंस ऑफ एयर, हो सकता है कि एयर की अब्सेंस में भी ये डिकम्पोजिशन चलती रहे, दैट डिकम्पोजिशन इज नोन एज एनारोबिक डिकम्पोजिशन। वो डिपेंड करता है कि जो यहाँ बैक्टीरिया हैं वो किस टाइप के हैं। हमें पता है बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक, सेकेंड इज एनारोबिक, एंड थर्ड इज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो एयर की अब्सेंस और प्रेजेंस दोनों कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में एक्टिव रह सकते हैं, उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। खैर वो अलग बात है। कम टू द डायग्राम। आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्टर मीडिया, यहाँ से हमें मिलेगा सीवेज। आफ्टर पासिंग फिल्टर, इसमें यहाँ लिख रखा है कि फिल्टर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट और इन्फ्लुएंट 2 वर्ड यूज होते हैं। एफ्लुएंट इज यूज्ड फॉर द आउटगोइंग फ्लूइड और आउटगोइंग लिक्विड, एंड इन्फ्लुएंट इज यूज्ड फॉर इनकमिंग लिक्विड। सो दिस इज द आउटगोइंग का मीन्स ट्रिकलिंग फिल्टर से बाहर जाएगा, और ट्रिकलिंग फिल्टर से बाहर जा करके ये सीधा आएगा सेकेंडरी क्लैरिफायर में। इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्लैरिफायर या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो इन द फॉर्म ऑफ स्लज सेकेंडरी क्लैरिफायर के बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, स्लज को रिमूव कर लेंगे। अब ये जो ट्रीटेड वाटर है सेकेंडरी क्लैरिफायर में, इसमें हमें पता है इसमें क्या है, इसमें इसके साथ साथ आए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया हैं। हम उसको चाहें तो रीसर्कुलेशन कर सकते हैं, उसकी रीसर्कुलेशन, रिसाइकल या रीसर्कुलेशन का मतलब है वहाँ से उसका कुछ पोर्शन हम लेंगे और उसको वापस से ट्रिकलिंग फिल्टर में छोड़ देंगे, ट्रिकलिंग फिल्टर में छोड़ देंगे। रीसर्कुलेशन के अपने फ़ायदे हैं। रीसर्कुलेशन के फ़ायदे क्या हैं, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया, तो ये जो यहाँ पर स्लज आएगी या जो वेस्ट वाटर आएगा सेकेंडरी क्लैरिफायर में, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं, वापस से उसको उसमें छोड़ देंगे कुछ पार्ट, सारा नहीं छोड़ते हम, कुछ पार्ट, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सके। और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो फिर ऑर्गेनिक मैटर जल्दी से डिकम्पोज होगा, सीधी सी बात है। तो ये सारा है ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर्स। जो ट्रिकलिंग फिल्टर की क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट,
is according to the organic and hydraulic loading, according to the organic and hydraulic loading. And second is according to the number of units used in series. And according to the hydraulic loading, ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोलिक लोडिंग का मतलब है कि पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर कितना सीवेज हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, कितना सीवेज अप्लाई करेंगे पर स्क्वायर मीटर एरिया पे, किसके एरिया पे, ट्रिकलिंग फिल्टर पे, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग या ऑर्गेनिक लोडिंग. ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोलिक लोडिंग, trickling filter may be classified into 4 categories. First is low rate trickling filter. लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का मतलब क्या, हाइड्रोलिक रेट कम है, लोडिंग रेट कम है. लो मीन्स बहुत कम कंपेरेटिवली कम क्वांटिटी में ऑर्गेनिक या इन्फ्लुएंट हम उस पर अप्लाई करते हैं. सेकेंड इज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोलिक रेट या हाइड्रोलिक लोडिंग ज़्यादा होगी. थर्ड इज इंटरमीडिएट रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. मीन्स ना लो रेट होगा ना हाई रेट होगा, इंटरमीडिएट यानी कि इनके बीच की क्वांटिटी हम इस पे अप्लाई करते हैं. फोर्थ इज रफिंग ट्रिकलिंग फिल्टर. रफिंग ट्रिकलिंग फिल्टर का मतलब है कि हम इस पे ये कई बार सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं रफिंग ट्रिकलिंग फिल्टर. इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन सीरीज, ट्रिकलिंग फिल्टर मे बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, सेकेंड इज डबल रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. सिंगल स्टेज मीन्स एक ही लोकेशन पे ट्रिकलिंग फिल्टर यूज किया जाता है. डबल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर मीन्स 2 लोकेशंस पे, 2 लोकेशंस पे ट्रिकलिंग फिल्टर लगाया जाएगा. फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज मीन्स सीवेज को 2 बार ट्रिकलिंग फिल्टर से पास होना पड़ेगा. Okay, let's discuss about the low rate trickling filter. These are some important points about the low rate trickling filter. Let's read one by one. First is, these are relatively simple treatment units that normally produce a consistent effluent quality even with varying effluent strength. Consistent effluent का मतलब है कि एक समान एफ्लुएंट, उसकी क्वालिटी वाइज एक समान एफ्लुएंट ये प्रोवाइड करवाएगा, एक समान एफ्लुएंट प्रोड्यूस करेगा. इवन विद वेरिंग इन्फ्लुएंट स्ट्रेंथ. इन्फ्लुएंट स्ट्रेंथ वेरी हो सकती है, जैसे कि किसी सीवेज में या किसी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कम है, किसी में ज़्यादा है. स्ट्रेंथ ऑफ द वेस्ट वाटर may be defined in the form of quantity of organic matter present into the sewage. और एक चीज़ और, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में अप्लाइड जो लोडिंग है वो कम है. मींस धीरे धीरे हम उस पर सीवेज अप्लाई करेंगे कम रेट पे. तो सीधी सी बात है, जब धीरे धीरे आप सीवेज को उस पर अप्लाई करेंगे, वेस्ट वाटर को अप्लाई करेंगे, तो ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें से ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा. बैक्टीरिया के पास बहुत सारा टाइम होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए. एक अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीवेज या वेस्ट वाटर अप्लाई करोगे तो वो जल्दी से पास होगा, और जल्दी से पास होगा तो उसकी हो सकता है कि एफिशिएंसी कम हो. और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेशन यूज़ करते हैं तो भी लोडिंग रेट इंक्रीज हो जाता है. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. रीड द सेकेंड पॉइंट. दे आर जनरली नॉट प्रोवाइडेड विद रीसर्कुलेशन ऑफ एफ्लुएंट. मीन्स लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेशन, जो अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि कुछ पार्ट ऑफ द ट्रीटेड सीवेज फ्रॉम द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक और फ्रॉम द सेकेंडरी क्लैरिफायर इज रीसर्कुलेटेड टुवर्ड्स द ट्रिकलिंग फिल्टर. तो इसमें लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेशन जनरली नहीं यूज़ करते हैं. सेकेंड इज, हो सकता है कई बार यूज़ भी कर लें लेकिन जनरली यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, डिपेंडिंग अपॉन द डोजिंग सिस्टम, वेस्ट वाटर इज अप्लाइड इंटरमिटेंटली. डोजिंग सिस्टम मीन्स लोडिंग सिस्टम. तो वेस्ट वाटर इज अप्लाइड इंटरमिटेंटली का मतलब रुक रुक कर हम वेस्ट वाटर ट्रिकलिंग फिल्टर पे अप्लाई करते हैं.
यानी कि फिल्टर मीडिया पे अप्लाई करते हैं रुक रुक कर। नॉट कॉन्टीन्यूसली का मतलब है इंटरमिटेंटली। लास्ट पॉइंट इज विद प्रॉपर लोडिंग्स द LRTF means low rate trickling filter including primary and secondary sedimentation units should remove from 80 to 85% of the applied BOD। ये इसकी एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है कि ट्रिकलिंग लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर प्रॉपर अगर हम उसको ऑपरेट करेंगे प्रॉपर तरीके से तो इस 80 to 85% BOD रिमूव करेगा। 80 to 85% BOD का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करेगा। BOD क्या है ये सब हम जो पहला लेक्चर था सीवेज ट्रीटमेंट का उसमें डिस्कस कर चुके हैं। BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड to decompose the biodegradable organic matter by the microorganisms। इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD रिमूव हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर को इन टर्म्स ऑफ BOD हम बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स। हाई रेट मीन्स अप्लाइड लोडिंग हाई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, लेट्स रीड दीज पॉइंट्स। फर्स्ट इज व्हेन रीसर्कुलेशन इज यूज्ड, जब रीसर्कुलेशन यूज करेंगे हम तो ऑब्वियसली जो लोडिंग रेट है वो अपने आप हाई हो जाएगा। मान लो ट्रिकलिंग फिल्टर में जो इन्फ्लुएंट है फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो इन्फ्लुएंट आ रहा है वो मान लो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है, मान लो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है। 10 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट ये इन्फ्लुएंट आ रहा है। और रीसर्कुलेशन अगर हम यूज करेंगे, रीसर्कुलेशन में मान लो 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड रीसर्कुलेशन की वजह से इसमें ऐड हो रहा है 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो टोटल कितना हो गया 13 हुआ। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया। मींस अगर रीसर्कुलेशन यूज करते हैं तो लोडिंग रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। यही है फर्स्ट पॉइंट इसी के बारे में। When recirculation is used, the hydraulic loading per unit area of filter media is increased. Second point, as a result, higher flow velocities will usually occur, causing a more continuous and uniform slugging of excess growths. Slugging का मतलब है उतर जाना, मीन्स जो एक्सेस ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हाई वेलोसिटीज़ की वजह से जो स्टोन्स हैं उनके सरफेस पे जो एक्सेस ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो हाई वेलोसिटी की वजह से अपने आप वहाँ से उतर जाती है, अपने आप वहाँ से स्लोग आउट हो जाती है। तो यही पॉइंट बताया इसने, कॉजिंग ए मोर कॉन्टिन्यूस एंड यूनिफॉर्म स्लोगिंग ऑफ एक्सेस ग्रोथ्स। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन शुड अंडर नॉर्मल ऑपरेशन रिमूव 65 to 85% ऑफ द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर। ये इसकी एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है सेकेंडरी प्राइमरी ये सब बातें मैं यहाँ डिस्कस करने से ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं ये सारी बातें अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता, ये वीडियो देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। सीवेज ट्रीटमेंट नाम से वीडियो है मेरे अभिमन्यु क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, आप जा कर के वहाँ पर सर्च कर लें। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रफिंग फिल्टर, these are some important points about the roughing filter. Roughing filters are high rate type filters designed with plastic packing. प्लास्टिक पैकिंग का मतलब है फिल्टर मीडिया में कुछ प्लास्टिक पैकिंग यूज़ की जाती है, प्लास्टिक के कुछ प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया जाता है एज ए फिल्टर मीडिया। सेकेंड पॉइंट इज इन मोस्ट केसेस रफिंग फिल्टर्स आर यूज टू ट्रीट वेस्ट वाटर प्रायर टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर BOD रिमूवल ऑफ हाई स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर एज कम्पेयर टू द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये इसके बारे में एक एडवांटेज इसकी बता रहा है कि इसमें जो एनर्जी है वो कम यूज़ होगी एज कम्पेयर टू द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस।
एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वैसे तो मैं मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और फिर भी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में एक और वीडियो अपलोड करूँगा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी एक टाइप की बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ट्रिकलिंग फिल्टर भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इनमें फ़र्क ये है कि ट्रिकलिंग फिल्टर इज़ ए अटैच्ड ग्रोथ टाइप ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड activated sludge process is suspended growth treatment unit. Come to the next slide. नेक्स्ट इज सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर। सिंगल स्टेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्टेज मीन्स एक ही लोकेशन पे आपको ट्रिकलिंग फिल्टर मिलेंगे, एक ही बार सीवेज को ट्रिकलिंग फिल्टर से पास करेंगे, दैट इज सिंगल स्टेज। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रीड दीज पॉइंट्स। Here only single filter is adopted. Okay, when two or more filters are required, they will provide in parallel. मीन्स अगर दो या दो से ज़्यादा ट्रिकलिंग फिल्टर की ज़रूरत है तो उनको सीरीज में ना यूज़ करके हम उनको पैरेलली यूज़ करते हैं। जनरली रीसर्कुलेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड। सिंगल स्टेज में रीसर्कुलेशन प्रोवाइडेड नहीं की जाती, जनरली नहीं की जाती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं कर सकते, ज़रूरत हो तो हम रीसर्कुलेशन इसमें यूज़ भी कर सकते हैं। दिस इज द डायग्राम में देखिए ज़रा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक है ये। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में सस्पेंडेड सॉलिड हैं, वो इसमें डिपॉजिट होंगे और उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे नीचे से। उसके बाद जो सीवेज होगा या वेस्ट वाटर होगा वो आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर पे। ट्रिकलिंग फिल्टर से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें क्या होगा, इसमें डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। Next slide is about single stage filter with recirculation. अब इसमें मैंने कहा था कि generally recirculation is not used, however it can be used if necessary. तो ये डायग्राम है, इसमें शो हो रहा है कि रिसर्कुलेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक और सेकेंडरी क्लैरिफायर। सेकेंडरी क्लैरिफायर से कुछ पार्ट रिसर्कुलेशन पर्पज़ के लिए वापस ले जा करके प्राइमरी सेटलिंग टैंक में छोड़ देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में छोड़ेंगे, जनरली कहाँ पर हम इसको ड्रॉप करते हैं, सेकेंडरी क्लैरिफायर से कुछ पार्ट ले करके उस स्लज का, उसको हम ट्रिकलिंग फिल्टर से पहले ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। दिस इज़ द एक्चुअल डायग्राम, ठीक है। और ये भी एक तरीका है रिसर्कुलेशन का। देखिए, बिफोर द सेकेंडरी क्लैरिफायर से पहले ही जो एफ्लुएंट ट्रिकलिंग फिल्टर से बाहर आएगा, एफ्लुएंट, उसी का कुछ पार्ट हम रिसर्कुलेशन करके वापस से ट्रिकलिंग फिल्टर से जस्ट पहले हम उसको वहाँ पर उसमें ऐड कर देते हैं। Next slide is about a double stage trickling filter. Double stage, it is clear from its name that two filters are used in series. Read the first point. This system consists of two filters in series. Here recirculation of effluent is normally adopted. तो ये डायग्राम है। दिस इज द प्राइमरी क्लैरिफायर और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। दिस इज द फिल्टर स्टेज 1 मीन्स फर्स्ट ट्रिकलिंग फिल्टर, देन सेकेंडरी क्लैरिफायर, और ये रिसर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पर। फिर आफ्टर रिसर्कुलेशन और आफ्टर सेकेंडरी क्लैरिफायर वेस्ट वाटर को एक और बार फिर ट्रिकलिंग फिल्टर से पास करवाएंगे। उसके बाद फिर से एक सेकेंडरी क्लैरिफायर यूज़ होगा और ज़रूरत हो तो कुछ पोर्शन हम रिसर्कुलेशन के लिए भी ले जा सकते हैं। तो ये डायग्राम है जो आपको डबल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सी द एडवांटेजेस। Read the first point. The effluent obtained is highly nitrified and stabilized. हाईली नाइट्रीफाइड का मतलब है नाइट्रिफिकेशन, कंप्लीटली नाइट्रिफिकेशन हो चुका होता है जब सीवेज को ट्रिकलिंग फिल्टर से पास करते हैं एंड स्टेबलाइज करते हैं। तो मीन्स हाई डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन अचीव कर सकते हैं हम। नाइट्रिफिकेशन का मतलब मैं आपको बताऊं कि एज वी नो दैट ऑर्गेनिक मैटर दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज कार्बोनेशियस। ऑर्गेनिक मैटर दो टाइप का होता है, एक होता है कार्बोनेशियस और दूसरा होता है नाइट्रोजेनियस।
कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर फर्स्ट डिकम्पोज, पहले डिकम्पोज होता है, फर्स्ट ये डिकम्पोज होता है। फिर बारी आती है नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर की, और नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर बाद में डिकम्पोज होता है। इसका कारण क्या है कि जो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ होने में थोड़ा सा समय लगता है, और वो जो बैक्टीरिया है उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, वो होते हैं नाइट्रोबैक्टर, इनको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर मीन्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया, इसका मतलब उससे पहले कार्बोनेसियस तो डिकम्पोज हो ही चुका है। तो नाइट्रीफाइड अगर हो गया है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया है, और ऑर्गेनिक मैटर में कार्बोनेसियस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी डोमेस्टिक जो सीवेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज they can remove about 80% of suspended solid and about 80% BOD। एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द रेट ऑफ लोडिंग इज लो आएगा, यहाँ पर मिस हो गया ये। द रेट ऑफ लोडिंग इज लो the rate of loading is low इन कंपैरिजन विद कॉन्टैक्ट बैड प्रोसेस। कॉन्टैक्ट बैड प्रोसेस भी एक टाइप की बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, एक टाइप की सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जो कॉन्टैक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उनके कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं हम सीवेज को। इसमें रोटेटिंग ड्रम होते हैं, रोटेटिंग ड्रम वो रोटेट करते रहते हैं, उनके ऊपर बैक्टीरिया लगे होते हैं, वो रोटेट करके सीवेज में से पास होकर के फिर से बाहर आते हैं। इस टाइप से उसमें ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है, लेकिन आजकल ये कॉन्टैक्ट बेड प्रोसेस यूज़ नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ सिंपल, चीप एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्किल्ड सुपरविजन। नेक्स्ट इज दे आर सेल्फ क्लेंजिंग। सेल्फ क्लेंजिंग का मतलब है कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें बैक्टीरिया जो क्लोगिंग है वो आसानी से नहीं होती, क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सीवेज इसमें से पास करता है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल वियर एंड टियर इज लेस एज इट कंटेन्स लेस मैकेनिकल इक्विपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स लेस इलेक्ट्रिसिटी पावर टू रन मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, क्योंकि मैकेनिकल इक्विपमेंट्स कम होंगे तो इलेक्ट्रिक पावर भी कम लगेगी। नेक्स्ट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इज एज हाई एज 99%, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट 99% है। और मॉइस्चर कंटेंट तो आपको पता है कि कितना मॉइस्चर है स्लज में, जो स्लज आएगी। स्लज का मतलब क्या है? ये जो स्लज है, स्लज का मतलब आपको पता ही होगा कि स्लज जो डिपॉजिटेड मटेरियल है, डिपॉजिटेड मैटर, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो डिपॉजिट होता है मैटर, उसी को हम स्लज बोलते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज द disadvantages of the trickling filter. First disadvantage is high capital cost. Second is the loss of head through the filter system is high. Loss of head high है। loss of head का मतलब है कि जब सीवेज फिल्टर में से पास करेगा, फिल्टर मीडिया से पास करेगा, तो उसमें हेड लॉस ज़्यादा होगा। मीन्स उसमें से पास होने में वेस्ट वाटर की एनर्जी कंज्यूम होगी तो मीन्स उसका हेड लॉस होगा। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया। ट्रिकलिंग फिल्टर बनाने के लिए ज़्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज फाइनल सेटलमेंट इन ह्यूमस टैंक नेसेसरी। जो फाइनल सेटलमेंट होती है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन जो डायग्राम में दिखा रखा था, इसके बाद एक और टैंक यूज होता है जिसका नाम है ह्यूमस टैंक। ह्यूमस टैंक भी इज अ टाइप ऑफ सेटलिंग टैंक। नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस में डेवलप ऑडर एंड फ्लाई न्यूसेंस। ऑडर मीन्स रिलेटेड टू द स्मेल एंड फ्लाई न्यूसेंस मीन्स उसमें मच्छर मक्खी ज़्यादा होंगे वहाँ पर ट्रिकलिंग फिल्टर में। क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बैक्टीरिया सड़ा करके डिकम्पोज करते हैं, और जब डिकम्पोजिशन होगी तो वहाँ पर सीधी सी बात है बैड स्मेल भी आएगी और फ्लाई न्यूसेंस भी होगा। तो ये आज के लिए इतना ही था।
वीडियो पसंद आई तो इसके लाइक करें, शेयर करें, और आपकी जो क्यूरी है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। आपका कोई भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। हो सकता है कुछ पॉइंट्स वीडियो बनाते टाइम कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वहाँ आपको उसका जवाब मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।